सुबह की हल्की रोशनी अभी पर्दों से छनकर कमरे में दाखिल हुई थी कि अयान की आंख खुल गई। रात की बातें अभी तक जहन में घूम रही थीं। हैकर, हथियारों का माहिर और वो सहाफी लड़की जिससे वहीद की कभी बनी नहीं। मगर इन तीनों में से किसी एक को भी सिर्फ नाम सुनकर टीम में शामिल करना मुमकिन न था। वो तैयार होकर नीचे आया तो सारा और कामरान पहले ही मौजूद थे। वहीद सोफे पर बैठा था, सामने चाय और नाश्ते की प्लेट धरी थी। अयान ने उसे देखा। इतनी सुबह? वहीद ने कप उठाया बगैर आंख मिलाए। अम्मी जान ने कल कहा था काम भी करना होगा। कामरान ने प्लेट की तरफ इशारा किया। और ये? काम के लिए ताकत चाहिए, वहीद ने संजीदगी से कहा, जैसे ये कोई फलसफा हो। सारा मुस्कुरा दी। अयान की वालदा बावर्ची खाने से निकली तो वहीद फौरन खड़ा हुआ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता कर लो। वहीद ने सर झुकाया। जी। एक बात कहूं? कहो। आपके हाथ की चाय खतरनाक है। अयान ने भनवें चढ़ाई। खतरनाक? एक कप पियो तो दूसरा मांगने को दिल करता है। अयान की वालदा हंस पड़ी। अजीब लड़के हो तुम। ये तारीफ है या शिकायत? फिलहाल तारीफ समझ लो। वहीद फौरन वापस बैठ गया। फिर तो सही जगह आया हूं। सारा ने अयान की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट छुपाई। कमरे का माहौल कुछ देर के लिए बिल्कुल आम लगा, जैसे यहां कोई राज, कोई ताकुब, कोई ब्लैक सिटी सिरे से मौजूद ही ना हो। मगर अयान जानता था ये सुकून मेहमान है, मुस्तकिल नहीं। उसने मेज पर कागज रखा। आज किसी नए आदमी को टीम में शामिल नहीं करेंगे। वहीद ने सर हिलाया। ठीक। पहले अपने हैकर से बात करो। वहीद ने फोन निकाला। और बाकी दो? अभी नहीं। पहले इनके बारे में जानना है। आप बहुत एहतियात करते हैं, वहीद ने कहा। लहजे में हल्की सी मुस्कुराहट थी। एक गलत आदमी पूरी टीम ले डूबता है। वहीद की मुस्कुराहट संजीदगी में बदल गई। उसने फोन मेज पर रख दिया। ये बात ठीक है। ऐन इसी लम्हे फोन की स्क्रीन जगमगाई। एक नाम नमूदार हुआ। वहीद ने देखा और चुप हो गया। अयान ने भांप लिया। कौन? वहीद ने फोन अपनी तरफ खींचा। लगता है मसला खुद चलकर आ गया है। कामरान सीधा हो बैठा। कौन? मेरा वही हैकर दोस्त। फोन दोबारा बजा। इस बार वहीद ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से बस एक जुमला आया। वहीद का चेहरा बदला। कुछ कहे बगैर उसने कॉल काटी। अयान की तरफ देखा। वो कह रहा है। एक लम्हा रुका। जिस चीज के पीछे हम हैं उसके बारे में उसे भी कुछ पता है। कमरे की हवा बदल गई। अयान ने आहिस्ता से पूछा, कितना? यही तो मिलने के बाद बताएगा। अयान खड़ा हो गया। फिर मिलते हैं उससे। वहीद ने फोन मेज पर रखा, मगर नजरें अब भी स्क्रीन पर थीं। अयान ने दोबारा पूछा, मिलने के लिए कहा है? हाँ। कहाँ? वहीद ने सांस ली। लाहौर में नहीं। कामरान ने फौरन कहा, ये तो पहले ही बता चुके थे, वो लाहौर से बाहर रहता है। मुकम्मल तो करने दो बात, वहीद ने कहा, लहजे में जरा तलखी। कामरान चुप हो गया। उसने कहा है, अगर वाकई मिलना है तो एक जगह आना होगा। वहां वो खुद फैसला करेगा कितना बताना है। सारा ने पूछा, यानी हम पर अभी भरोसा नहीं? वो किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता। अयान कुछ देर खामोश रहा। उसे पता है हम कौन हैं? पूरा नहीं। तो ब्लैक सिटी का कैसे मालूम उसे? वहीद ने नजरें झुका ली। यही बात मुझे भी खटक रही है। खामोशी। अयान ने कुर्सी से टेक लगाई। एक आदमी जो उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, फिर भी ब्लैक सिटी का नाम जानता है। इत्तफाक हो सकता है, शायद नहीं भी। सारा ने आहिस्ता से कहा, किसी और जरिए से पहुंचा हो शायद, या पहले से किसी और के लिए काम कर रहा हो। कामरान बोला। वहीद ने उसे देखा। इसीलिए कह रहा हूं, पहले मिल लें। अकेले नहीं, अयान ने कहा। वहीद ने हैरत से देखा। आप भी चलेंगे? हाँ। तो एक बात पहले तय कर लें। क्या? वहीद ने संजीदा चेहरा बनाया। खाना अच्छा ना हुआ तो वापस आ जाऊंगा। कामरान ने आंखें मूंद ली। सारा हंस पड़ी। तुम हर वक्त खाने के बारे में कैसे सोच लेते हो? अयान ने सर हिलाते हुए पूछा। मुश्किल वक्त में बंदे को बुनियादी जरूरियात याद रखनी चाहिए। तुम्हारी बुनियादी जरूरत? चाय। इस बार अयान भी मुस्कुरा दिया, मगर जानता था अगली मुलाकात मजाक की जगह नहीं होगी। उसने कागज उठाया। वहां सिर्फ बात करने जाएंगे, ना जल्दी ना वादा। समझ गया। सारा ने पूछा, और अगर उसने मदद से इनकार कर दिया? अयान ने सोच कर कहा, तो मजबूर नहीं करेंगे। कामरान ने देखा, और अगर उसे हमसे ज्यादा मालूम निकला, तब उसकी बात सुनेंगे। वहीद चुप रहा। फिर फोन जेब में रखा। एक बात और। क्या?
मुलाकात से पहले किसी को हमारे बारे में ना बताएं, उसने कहा है। कामरान ने फौरन पूछा, किसी को? किसी को भी। अयान ने खिड़की से बाहर देखा। शहर अपनी मामूल की रफ्तार से चल रहा था। लोग अपने कामों में गुम। किसी को खबर ना थी कि एक छोटे कमरे में बैठे चार लोग एक ऐसे शख्स से मिलने की तैयारी कर रहे हैं जो शायद उनकी अगली सिमत तय करने वाला था। फिर ये मुलाकात सिर्फ हैकर को टीम में लेने की नहीं होगी, अयान ने आहिस्ता से कहा। सारा ने देखा तो ये देखने की होगी वो असल में किस तरफ खड़ा है। वहीद ने फोन दोबारा निकाला। मुलाकात कल। जगह? उसने मैसेज दोबारा पढ़ा। शहर से बाहर, पुराना वर्कशॉप एरिया, वहीं बुलाया है। इतनी खास जगह क्यों? कामरान ने पूछा। वजह नहीं बताई। सारा ने अयान की तरफ देखा। अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मुझे भी नहीं, अयान ने चंद लम्हे बाद कहा। वहीद ने दोनों को देखा। देखें, अगर फंसाना होता को इतनी आसानी से मैसेज ना करता, और अगर जाल बहुत सोच समझकर बनाया गया हो, कामरान ने कहा, तो आपकी ये आदत, हर चीज को जाल समझना, पहली बार काम आ जाएगी। वहीद ने जवाब दिया। कामरान कुछ कहने ही वाला था कि सारा हंस पड़ी। अयान ने वहीद को देखा। पहले कभी इसके साथ ऐसा काम किया? वहाद की मुस्कुराहट हल्की सी मध्यम हुई। इसके साथ? हाँ, कई बार। धोखा दिया कभी? नहीं। एक लम्हा रुका, लेकिन पूरी बात कभी एक साथ नहीं बताता। अयान ने ये बात जहन में रख ली। शायद यही वजह थी कि वो अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता था। उसने घड़ी देखी। आज किसी से राब्ता नहीं, हैकर से भी नहीं। नहीं, कल? कल मिलेंगे। वहीद उठने लगा कि अयान की वालदा की आवाज बावर्ची खाने से आई। वहीद, चाय पीकर जाओ। वहीद वहीं रुक गया। अयान की तरफ देखा, फिर आवाज की सिमत। मैंने कहा था ना? क्या? कामरान ने पूछा। ये घर मुझे पसंद है, वहीद ने फखर से कहा। सारा हंस दी। तुम्हें सिर्फ चाय पसंद है, अयान ने सर हिलाते हुए कहा। चाय अच्छी जगह मिले तो घर भी अच्छा लगने लगता है, कामरान ने जीरे लब कहा। इसे टीम में रखने से पहले इसके खाने का बजट जरूर देख लेना। सुन लिया मैंने, वहीद फौरन बोला। तो बजट आप बनाएंगे। कमरे में फिर हंसी फैल गई, मगर अयान की नजर खिड़की से बाहर थी। जहन में एक ही सवाल बार बार लौट रहा था। ये हैकर ब्लैक सिटी के बारे में कितना जानता है? और इससे भी अहम, उसे पता चला कहां से? इस रात कोई जवाब ना मिला। सिर्फ अगली मुलाकात का इंतजार बाकी रहा। और शायद पहली बार अयान को अंदाजा हुआ कि आने वाला शख्स महज एक मुमकिना टीम मेंबर नहीं, वो उनके माजी के किसी ऐसे दर की चाबी भी हो सकता था जिसके बारे में उन्हें खुद अभी कुछ मालूम नहीं था।